नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से भरपूर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम जितने भी पुरस्कार हैं उन पुरस्कारों से संबंधित है, जो कौन सा पुरस्कार किस खेल में या किस खेल से संबंधित है या किस क्षेत्र में दिया जाता है, उस क्षेत्र को हम जो कवर करेंगे उसके बारे में जानेंगे। ये पुरस्कार किसके लिए है और कौन को दिया जाता है, कौन से किससे इसका संबंध है, कौन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के कन्फ्यूजन यही रहती है कि इसमें कौन सा क्षेत्र, कभी नोबेल पुरस्कार, कभी पद्म विभूषण पुरस्कार, कभी किसी को कोई। तो इस तरीके को आज देख लेते हैं, आज कम्प्लीटली देख लेंगे कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और भाई आपका ये परिवार है, आप यूट्यूब पे जुड़े हैं, आपका ये परिवार है, अपने आप इस जो परिवार के आप सदस्य बन जाइए। सदस्य बनने के लिए आपको क्या है, आपको उसको जो रेड कलर की बटन है उसको सब्सक्राइब की बटन दबाना है, जो आप हमारे इस परिवार से जुड़ जाएंगे। और ये परिवार आपको कोई उसमें नुकसान नहीं होता है। अगर आपको ये लगता है कि आपको सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान होता है, इससे कुछ नहीं होता है। बस क्या होता है, उसमें हमारी जो वीडियो है जो जब जब अपलोड करेंगे तब आपके होम पेज पर आ जाएगी। अदरवाइज़ आपका नुकसान कोई नहीं होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करके उसे अनसब्सक्राइब, अगर आप करोड़ों भी सब्सक्राइब कर लेंगे तब भी आपका एक पैसा खर्च नहीं होने वाला है और कोई वो नहीं होना। ऐसा तो कोई वीडियो है नहीं जिसमें कोई ख़राब कंटेंट हो या ख़राब चीज़ हो जो आपके परिवार वाले देखें उससे आपको नफ़रत की निगाह से देखें। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ स्टडी मटेरियल वाली चीज़ें हैं, जो स्टडी मटेरियल से संबंधित आपके होम पेज पे आएंगे तो उसमें कोई आपके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, हाँ, अगर वैसा जो गंदे कंटेंट वाला जो चैनल होता है उसको आप सब्सक्राइब करने में थोड़े डरते भी कि कोई हमारे घर से ना देख ले, कुछ नहीं। तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है भैया। तो आप भैया हो या बहन हो जो भी देख रहे हो, तो उनसे मेरी जो हार्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब देखते हैं जो पुरस्कार है उसका इधर दिया गया जो सम्मानीय क्षेत्र है और इधर पुरस्कार है, कौन से क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। बस यही है। जो भारत रत्न है, भारत रत्न पुरस्कार जो है वो किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। इसका कोई वो पुरस्कार का कोई वो नहीं है, डिवाइडेड क्षेत्र नहीं है कि हम इसमें दिया जाए इसमें दिया जाए, हर किसी में दिया जा सकता है। ठीक है, अब पद्म विभूषण है। अब पद्म विभूषण क्या है, असाधारण और विशिष्ट सेवा। ठीक है, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के तौर पे पद्म विभूषण का पुरस्कार जो दिया जाता है। अब पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण एक विशिष्ट सेवा हेतु, एक विशेष सेवा हेतु दिया जाता है। ठीक है, जो कोई अच्छी ऑफिशियल लेवल की सेवा है उसमें पद्म भूषण दिया जाता है, और जो असाधारण और विशिष्ट सेवा है उसे हम पद्म विभूषण से सम्मानित करते हैं। अब पद्म श्री में क्या है, इसे भी विशिष्ट सेवा हेतु प्रदान करते हैं। अब फिर आगे देखते हैं जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, वह भारत में उच्च खेल से सम्मान किया जाता है। ठीक है, जो उच्च खेल के लिए वो होते हैं उनके लिए सम्मानित किया जाता है। अब जो ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार क्या है, वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो क्या, उत्कृष्ट कोच के रूप में दिया जाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य एक कोच के रूप में एक टीचर थे तो उस कोच के लिए दिया जाता है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान है वो काव्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब फिर है जो व्यास सम्मान है वो हिंदी साहित्य में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो साहित्य 24 भारतीय भाषाओं को, जो साहित्यिक भाषाएं हैं जो 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो वो वृद्धि और भारतीय सिनेमा के विकास के योगदान में दिया जाता है। अब जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। अब जो नोबेल पुरस्कार है वो साहित्य, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिकी, शांति, आर्थिक विज्ञान जैसे मामलों में दिया जाता है। कौन सा, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जो ऑस्कर अवार्ड है जिसे अकादमी पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्कर अवार्ड को क्या, एकेडमिक पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। जैसे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है, जो सर्वश्रेष्ठ मतलब अच्छी चलने वाली फिल्म या सिनेमैटिक के रूप में इसको दिया जाता है। अब जो अर्जुन अवार्ड है ये क्या कहाँ जाता है, ये खेल के रूप में दिया जाता है, जो खेल से संबंधित है। अब जो राइट जो है लाइवलीहुड अवार्ड जो है वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार है, जो वैकल्पिक क्षेत्र से रिलेटेड है। जैसे कभी विकल्प पड़ा तो हम इसे को देंगे एक वैकल्पिक रूप से, जो वो लोग चाहे जो लोग चाहें वो हम
उस रूप से हम दे सकते हैं। जैसे आज दुनिया के सामने सबसे ज़रूरी चुनौती का व्यवहारिक और अनुकरण समाधान है, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात आती है तब ये पुरस्कार जो वैकल्पिक एक नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है, ठीक है। जैसे पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, सतत विकास या स्वास्थ्य शिक्षा जैसे क्षेत्रों में ये दिया जाता है। जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है जो, तो ये एक तरीके से वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में देखा जाता है इसे। अब देखते हैं जो मानवाधिकार जो शिक्षा के लिए यूनेस्को पुरस्कार दिया जाता है वो मानव अधिकार जागरूकता के लिए दिया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार जो कृषि में नोबेल पुरस्कार होता है वो कृषि का एवं खाद्य पुरस्कार दिया जाता है कृषि और खाद्य में। और जो स्टार्लिंग, ठीक है, स्टार्लिंग पुरस्कार है वो क्या वास्तुकला के रूप में दिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। जो RD बिरला पुरस्कार ये भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है। ये प्रत्यजेर वास्तुकला पुरस्कार ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के रूप में। एबल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य के रूप में दिया जाता है। अब देखते हैं आगे जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार है वो शिक्षा प्रबंधन और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। जो ग्रीन स्टार अवार्ड है वो क्या पर्यावरणीय आपात स्थितियों को रोकने और तैयार करने की प्रक्रिया में उत्कृष्टता दिखाने के लिए दिया जाता है। अब मंथन पुरस्कार क्या है डिजिटल सामग्री निर्माण में उत्कृष्ट योगदान दिया जाता है। जो डिजिटल जैसे कंप्यूटर वगैरह कोई नई डिवाइस बनाए। तो संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार क्या है भारत में प्रदर्शन कला के लिए दिया जाता है। इसी के साथ जितने भी जो वो थे उसको हमने कवर कर लिया है, यानी कौन सा अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी आपको आज से उम्मीद है कि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसी के साथ इस जो आज का सेशन है वो समाप्त हुआ। नमस्कार।